Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 20 ways to say someone a happy birthday. Just saying a happy birthday is quite boring. So I'm going to teach you 20 interesting and creative phrases that you can say someone or write someone a happy birthday. It's been a long time that I have made any such lesson. So this is going to be an interesting one. So let's begin. ओके जी। हैप्पी बर्थडे कहने का जो सबसे जो कॉमन आपने फ्रेजेस सुनेंगे, हैप्पी बर्थडे तो सबसे कॉमन है। इट्स क्वाइट कॉमन, एवरीबडी सेज दैट। जब भी कोई कहे कि किसी का बर्थडे है तो आप लिखते हैं या किसी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे। बट ये चार जो आपको फ्रेजेस नजर आ रही हैं, अब एक एक करके मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे पहला है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या सेकंड वाला भी जो है मैनी हैप्पी रिटर्न्स। दोनों का मतलब यही है, शॉर्ट करके भी लोग बोल देते हैं। या तो आप पूरी फ्रेज बोल दें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या आप जस्ट बोल दें मैनी हैप्पी रिटर्न्स। इसका मतलब ये होता है कि ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। ठीक है, जब आप कहते हैं ना किसी को कि ये दिन आपकी तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए, खुदा करे तुम ऐसी हजारों जो सालगिरह हैं वो मनाओ। ठीक है, हम बर्थडे को उर्दू में सालगिरह बोलते हैं। ठीक है, तो आप हजारों ऐसी सालगिरह मनाओ, ये बार बार ये दिन लौट कर आए, तो उसके लिए ये फ्रेज बोली जाती है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या मैनी हैप्पी रिटर्न्स। ठीक है, दोनों का यही मतलब है। आगे जो है कि मे यू हैव मैनी मोर, इसका भी सेम मतलब है। मे यू हैव मैनी मोर मतलब ये जो तुम्हारा बर्थडे आया है, ये जो दिन आया है तुम्हारी जिंदगी में, ये दिन है बहुत ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में आए, बार बार आए, और दिन आए। इस तरह के मतलब इनडायरेक्टली कहने का दूसरे इंसान को मतलब ये होता है कि खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे। ठीक है, जाहिर बात है एक इंसान की जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा बर्थडे के डेज आ रहे हैं तो इट मीन्स कि उसकी जिंदगी दराज हो रही है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, जो फोर्थ वाला है उसमें होता है कि मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। ये भी बोला जाता है, बहुत खूबसूरत फ्रेज है ये। इसका मतलब ये है कि अल्लाह करे कि तुम्हारी जितने भी ख्वाब है, ये आप दुआ दे रहे हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, मिलाकर भी बोल सकते हैं या किसी को लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम किसी को बर्थडे विश करें तो जस्ट हम कहकर कर रहे हैं। समटाइम्स हम किसी को टेक्स्ट भेज रहे होते हैं या कार्ड लिख रहे होते हैं। खैर आजकल आई डोंट नो लोग ज्यादातर कार्ड्स लिखते हैं कि नहीं लिखते, क्योंकि टेक्स्ट का टाइम आ गया हुआ है, तो सब व्हाट्सएप ही कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो उसमें आप कह सकते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, या मे यू हैव मैनी मोर, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। कि अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी में ये दिन बार बार आए और जितने भी तुम्हारे ख्वाब हैं वो सब पूरे हों। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है जो आप किसी इंसान को उसकी बर्थडे पे दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये मैंने जो लिखी है ना फ्रेजेस, ये नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो बोलते हैं जब वो किसी को हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं। और ये लिखने वाले नहीं होते हैं, ये आपके सामने कोई इंसान है तो आप उसको जब बोल कर किसी को विश कर रहे हैं। पहला तो जो लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब कोई कहता है ना इट्स माय बर्थडे, आपने किसी को बताना हो ना कि मेरी बर्थडे आ रही है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स माय बर्थडे, कि आज मेरी बर्थडे है। तो अक्सर लोग जो रिटर्न में बोलते हैं वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस या हैप्पी बर्थडे, इस तरह करके। ठीक है, अब कॉन्ग्रेचुलेशंस पे थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। कुछ लोगों को जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस जो वर्ड है ये किसी की अचीवमेंट पे, जब उसने कोई अचीवमेंट हासिल की हो तब बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे पे नहीं बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत से नेटिव स्पीकर्स बोलते भी हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप देखिएगा मूवीज वगैरह में भी आप सुनेंगे कि कोई कहे ना इट्स माय बर्थडे या इस तरह से, तो लोग बोल देते हैं आगे से ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड, क्योंकि आपकी बर्थडे आई है वो आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। जाहिर है खुदा ने आपको दुनिया में भेजा है और खुदा ने आपको जिंदगी दी है। अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ। तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने का मकसद नहीं होता, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तब कहते हैं जब किसी इंसान ने कोई अपनी पर्सनल अचीवमेंट हासिल की हो। जैसे किसी इंसान ने किसी बच्चे ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हो, तब आप कहते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस। या आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, लोग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, या आपको नई जॉब मिली है तो फिर लोग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। या आपने नया घर या नई गाड़ी ली है तो लोग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट्स हैं, उसमें आपकी मेहनत है, आपने कुछ किया है। बट इसलिए थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा बोला भी जा सकता है, कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं। मैंने कहा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जो सिक्स पे आपको आप देख रहे हैं वो है हैप्पी सिक्स्थ बर्थडे या हैप्पी सिक्स्थ। अब ये एक तरीका होता है कि जिस इंसान की
जितनी वो बर्थडे होती है, उसकी जो एज होती है, उसके एज के साथ किसी को जो है ना विश करना, ठीक है। तो हैप्पी सिक्स्थ बर्थडे या हैप्पी सिक्स्थ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि किसी को एज के साथ कहना, उसकी एज को मेंशन करके विश करने में अक्सर लोग ऑफेंडेड हो सकते हैं। तो आप बच्चों को कह सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, या टीनेजर्स बहुत खुश होते हैं जब उनकी एज मेंशन की जाए, क्योंकि उस वक्त वो फीलिंग होती है ना कि हम बड़े हो रहे हैं। तो वो एक खुशी वाली फीलिंग होती है। बट जो बड़े हैं, स्पेशली खवातीन, अगर वो मतलब 16 से ऊपर चली जाती हैं, तो अगर तब आप उनकी एज मेंशन करें तो दे मे गेट ऑफेंडेड, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, किसी खातून को उसकी एज के साथ विश ना करें। बट इसके भी तरीके हैं, हैप्पी सिक्स्थ बर्थडे या हैप्पी सिक्स्थ या हैप्पी सेवन्थ बर्थडे या हैप्पी एट्थ बर्थडे, ठीक है, किसी बच्चे की जो एज है उसके साथ। लेकिन आगे आप ये भी कह सकते हैं हैप्पी 16 ईयर्स ओल्ड, मतलब जितनी एज है, ये भी एक तरीका है। हैप्पी 17 ईयर ओल्ड या हैप्पी 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एज के साथ। आप देखिए कि हैप्पी 30th बर्थडे भी लोग बोल देते हैं, किसी खातून को मत बोलिएगा, नहीं वो पसंद करेंगी, ठीक है। अब जो नाइन्थ पे है, हैप्पी लेवल अप डे। लेवल अप का मतलब ये होता है जब इंसान तरक्की करता है एक लेवल से दूसरे उससे नेक्स्ट लेवल में एंटर होता है, ठीक है। तो एवरी ईयर हम अपनी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल में एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका कहने का मतलब ये होता है कि जिंदगी में अगला कदम रखने पे खुश आमदीद या मतलब मुबारक हो आपको कि आपने जिंदगी में एक एक नेक्स्ट कदम ले लिया है, ठीक है, एक साल आगे आप आगे हैं अपनी लाइफ में। तो हैप्पी लेवल अप डे मतलब कि जिंदगी बढ़ गई है, ठीक है, उससे आप पहले जिस साल में थे आप उससे नेक्स्ट ईयर में आ गए हैं। तो लेवल अप आप हुए हैं, ठीक है। गेम्स में होता है ना लेवल अप, एक लेवल होता है फिर सेकंड लेवल होता है, तो बस उसी से समझ लीजिए इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये थोड़े से फॉर्मल फ्रेजेस हैं, इसको भी समझ लीजिए, जैसे विशिंग यू मैनी मोर कैंडल्स टू ब्लो, क्योंकि वो कैंडल्स होती है ना, जितनी एज होती है तो वो केक के ऊपर उतनी ही कैंडल्स लगाई जाती हैं। तो वो किसी को आप बड़े मतलब ये बड़ा क्रिएटिव सा अंदाज है किसी को विश करने का, कि आप ये कह सकते हैं कि विशिंग यू मैनी मोर कैंडल्स टू ब्लो, कि तुम इतने सारे साल तुम जिंदा रहो और हर साल तुम अपनी बर्थडे मनाओ, कि तुम्हारे केक के ऊपर जो कैंडल्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जाए, ठीक है। तो ये भी एक दुआ देने, किसी को लंबी उम्र की दुआ देने का एक तरीका है, ठीक है। हैव अ स्मैशिंग बर्थडे मतलब कि बहुत ही खुशी वाली, ब्लास्ट वाली, मतलब आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी बर्थडे तुम्हारी हो, ठीक है। हैव अ स्मैशिंग बर्थडे। अच्छा, जो 12th है वो है द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर येट टू कम, मतलब किसी इंसान को ये भी एक तरीके का कहने का अंदाज है, किसी को लंबी उम्र का कहने का, कि अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना है, अभी तो देखने वाला, अभी तो शुरुआत है, जो कहते हैं ना कि अभी तो बेस्ट थिंग्स जो है, जो अच्छी चीजें हैं, वो अभी तो तुम्हारी जिंदगी में आनी है, ठीक है। तो किसी कोई मतलब एज में बड़ा हो, उसको आप ये फ्रेज बोल सकते हैं ये कहने के लिए कि अभी तुम बूढ़े नहीं हुए हो, या अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है, अभी तो बेस्ट थिंग्स तुमने जिंदगी में भी देखनी है, तो अभी बहुत कुछ नया जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, मे योर बर्थडे बी फिल्ड विद लाफ्टर, ठीक है। इसमें ये कि खुदा करे कि तुम्हारी जो बर्थडे है वो मतलब लाफ्टर के साथ, तुम इतना हंसो, इतना खुश हो कि तुम्हारी बेस्ट बर्थडे हो, ठीक है, लाफ्टर से फील्ड हो वो, कि तुम सारा दिन बस हंसते रहो, कह के लगाते रहो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, मे योर लाइफ बी फील्ड विद स्माइल्स एंड ब्लेसिंग्स, ये एक दुआ कहने का तरीका है। जैसे हमने भी कहा ना कि मे योर बर्थडे बी फील्ड विद लाफ्टर, ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि मे योर लाइफ बी फील्ड विद स्माइल्स एंड ब्लेसिंग्स, के कि आप ये दुआ दे सकते हैं कि खुदा करे कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो मुस्कुराहटों से भरी हो और ब्लेसिंग से भरी हो, कि खुदा की ब्लेसिंग रहे तुम्हारी जिंदगी में, जो भी नेक्स्ट ईयर आ रहा है, आगे जो तुम्हारी लाइफ आ रही है उसमें स्माइल्स हो, कि कोई मुश्किल तुम्हें ना दरपेश आए, और ब्लेसिंग्स हो कि खुदा की रहमतें हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हैप्पी बर्थडे। इसमें आप ये कहते हैं कि खुदा करे मतलब कि तुम अपनी जिंदगी का हर मोमेंट जो है, हर लम्हा जो है, वो उसको एंजॉय करो, फिर आगे आप हैप्पी बर्थडे उस इंसान को लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, यू फॉरगॉट, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी पिछले वाले जो हमने पढ़े हैं वो तो मतलब एक फॉर्मल है, किसी को एक अच्छे अंदाज से दुआ देने के अंदाज से हैप्पी बर्थडे करना। अब नेक्स्ट जो आ रहे हैं ना 5, ये हैं थोड़े से फनी वन, ये आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं, कि जब आपने किसी को थोड़ा सा ना मतलब फनी तरीके से किसी को बर्थडे विश करनी है, तो ये बड़ी मजे की हैं फ्रेजेस, जैसे कि आपने कहा कि यू फॉरगॉट माय बर्थडे प्रेजेंट लास्ट ईयर, सो नाउ आई एम रिटर्निंग
रिटर्निंग द फेवर, हैप्पी बर्थडे। मतलब कि लास्ट ईयर तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे कोई प्रेजेंट नहीं ना दिया था, तो अब मैं तुम्हें रिटर्निंग द फेवर का मतलब ये है कि जो तुमने किया है ना वही मैं अब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब रिटर्निंग द फेवर, कि अब मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तो तुम्हें इस साल कोई मेरी तरफ से भी कोई प्रेजेंट नहीं मिलने वाला, कोई तोहफा नहीं मिलने वाला, और आगे से हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ये बड़ा मजे का है, आप अपने दोस्तों को कह सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अब जो नेक्स्ट वाला ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अ वाइज मैन वंस सेड, कि किसी समझदार आदमी ने एक दफा कहा था, forget about your past, you cannot change it। कि अपने पास्ट के को भूल जाओ, क्योंकि आप अपने पास्ट को जाकर जो है, जो माजी में हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये किसी वाइज आदमी ने कहा था। आगे वो कह रहा है कि I'd like to add, I'd होता है कि I would like to add, कि अब मैं इसमें ये जो लाइन जिस वाइज आदमी ने कही थी उसमें ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि forget about your present, I didn't get you one। अब ये डबल मीनिंग है, forget about your present, ठीक है। जैसे उसने कहा ना पहले कि forget about your past, किसी वाइज आदमी ने कहा था कि अपने माजी को भूल जाओ। अब वो कह रहा है कि अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि forget about your present, कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अपने हाल को भूल जाओ। अब ये जो प्रेजेंट है ना, यहाँ पे डबल मीनिंग में यूज हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब हाल भी है, कि आप अपने प्रेजेंट जो इस वक्त का टाइम है, और इसका मतलब यही भी है कि जो प्रेजेंट आप देते हैं किसी को, जो गिफ्ट देते हैं आप किसी को, आई डेंट गेट यू वन, कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा है, या मैंने तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लिया, तो तुम, मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि तुम अपने प्रेजेंट को भूल जाओ, कि भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक फनी तरीका है। नेक्स्ट भी फनी वाली है, जैसे कि ये कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग बोर्न अ रियली लॉन्ग टाइम अगो। किसी को अगर आपने ये फनी अंदाज में कहना है कि तुम काफी बड़े हो गए हो, तो उसको आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, ऑन बीइंग बोर्न अ रियली लॉन्ग टाइम अगो, कि बहुत अरसा पहले पैदा होने के लिए तुम्हें मुबारक हो, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं, नेक्स्ट जो है कि लाइफ इज शॉर्ट, स्माइल व्हाइल यू स्टिल हैव टीथ, कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो मुस्कुराओ जब तक तुम्हारे मुंह में दांत है, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके दांत जो है वो मुंह में नहीं रहते हैं। तो ये आप किसी को कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जैसे है कि यू आर नॉट ओल्ड, ओ नो वेट, एक्चुअली यू आर, सॉरी अबाउट दैट। मतलब किसी को कहना हो कि आप ये किसी को टोंट कर सकते हैं, लिखते वक्त किसी को लिख के भेज सकते हैं कि यू आर नॉट ओल्ड, तुम बूढ़े नहीं हुए हो अभी, ओ नो वेट, मतलब कि नहीं नहीं याद आया मुझे, एक्चुअली यू आर, तुम हो बूढ़े, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, कि सॉरी इस बारे में, ठीक है। तो ये थोड़े से फनी किस्म के थे। पहले मैंने आपको थोड़े फॉर्मल किस्म के बताए, कुछ कैजुअल बताए, कैजुअल अंदाज से कैसे कह सकते हैं, और ये कुछ मैंने आपको फनी बताए, या फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी रेपो है, जो आपका जोक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी ने आपको किसी ने हैप्पी बर्थडे कहा है, तो आपने रिप्लाईज कैसे देने हैं, ठीक है। तो ये 5 मैंने कुछ रिप्लाईज यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सिंपली तो हम कह देते हैं थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ मिलियन कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं आप, थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग माई डे, कि मेरे दिन को याद रखने के लिए, ठीक है। कोई आपका दोस्त है जिसके साथ आप इन टच नहीं है, और वो आपको आपकी बर्थडे पे विश करता है, तो उसको आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग माई डे, कि थैंक यू, तुमने मेरे इस दिन को याद रखा है, ठीक है। आप किसी ने आपको बहुत, ये जो थर्ड वाला है, यू मेड माई डे, ये तब आप कह सकते हैं जिसकी बर्थडे पे आप मतलब उसकी विश पे आप बहुत खुश हुए हैं। मेड माई डे का मतलब ये होता है कि आपने मेरा दिन बना दिया, मतलब क्या, किसी ने आपको इतना खुश कर दिया कि अब आप सारा दिन खुश रहने वाले हो, ठीक है, आप मुस्कुराने वाले हो सारा दिन। तो अगर किसी ऐसे अंदाज से किसी ने आपको विश किया है, या किसी ने आपको ऐसा कोई प्रेजेंट दिया है कि जिसे एकदम से आप खुश हो गए हैं, तो तब आप कह सकते हैं उसको रिप्लाई में, थैंक यू, यू मेड माई डे, कि थैंक यू, तुमने मतलब मुझे ये गिफ्ट दिया, या तुमने मुझे विश किया, यू मेड माई डे, कि तुमने तो मेरा दिन बना दिया, आज मैं सारा दिन खुश रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। या किसी ने आपको, जैसे हमने पिछली विशेस पढ़ी है ना जिसमें आप दुआएं दे रहे हैं, तो उस अगर किसी ने आपको वो दुआएं दी हैं, तो आप ये बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस, कि आपकी इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए, इतनी खूबसूरत विशेस के लिए थैंक यू, ठीक है। इसी तरह से आप फिफ्थ वाला भी कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कि ये जो प्यार या मोहब्बत जो तुमने अपनी विशेस में या अपने प्रेजेंट के थ्रू मेरी तरफ भेजी है, और एक जो सपोर्ट भेजी है, उसके लिए शुक्रिया, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे लेसन हमारा खत्म होता है। अच्छा लगा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे लेसन्स क्या आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं ऐसे लेसन्स मजीद बनाऊं। मैंने बहुत देर पहले अपने चैनल्स पे इस तरह के लेसन्स बनाए हुए हैं, फिर मैंने छोड़ दिए थे। तो अगर तो आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं ऐसे मजीद लेसन्स बनाऊं, तो डू लेट मी नो, तो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह।